हेलो बच्चों, फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। ये प्रश्न हरियाणा टेट, हरियाणा सीईटी और एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और एमटीएस के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है गुजरात टाइटंस। हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जगह रखी है? तो जयपुर में। इसकी क्षमता 75,000 दर्शकों की होगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में है, जिसकी क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो शांति श्री धुलीपुड़ी। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? सुनील छेत्री। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? कतर। किस फिल्म ने एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? स्ट्रीट स्टूडेंट। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है गुजरात में। ये भारत में 49वां रामसर स्थल है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो किरण बेदी ने। चीनी नववर्ष 2022 किसका वर्ष है? तो बाघ का। 2022-23 के बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में किस उद्देश्य से देश पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? तो कौशल विकास के लिए। किसान रेल की 1000वीं यात्रा को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? तो ये सावदा, महाराष्ट्र में। पर्यटन मंत्रालय ने बिहार में पुनेरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के किस सर्किट में शामिल किया है? तो रामायण सर्किट। किस देश ने वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है? तो यूएसए ने चीन को पछाड़कर। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो ये इंग्लैंड को हराया भारत ने फाइनल में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष यानी यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। किस सीमा पर स्थित कमालपुर कुमार घाट में तीसरी बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई? तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर है। कनाडा की राजधानी ओटावा में फरवरी 2022 में आपातकाल की घोषणा क्यों की गई? तो टीका अनिवार्य किए जाने के विरोध के कारण। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये खंडवा, मध्य प्रदेश में। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर, जिसे 94वें ऑस्कर यानी अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, किस पर आधारित है? तो यह है खबर लहरिया पर आधारित। किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन 2021 जीता है? तो ये इंग्लैंड की क्लब है चेल्सी। स्लालम और जायंट स्लालम खेल, जिसमें एकमात्र भारतीय एथलीट ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया, का संबंध किससे है? तो यह स्की खेल से। भारत की ओर से 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनने वाला एकमात्र एथलीट कौन था? आरिफ खान। भारत में प्रौढ़ शिक्षा क्या कहलाएगी? तो सभी के लिए शिक्षा। फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में। वुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा करोड़पति परिवार है? तो यह मुंबई में। प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2022 को किस शहर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? तो इंदौर में। भारत के बाहर यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। भारत का कौन सा शहर वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो मुंबई।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा नया सोशल मीडिया ऐप विकसित किया है? तो यह है ट्रुथ सोशल। फरवरी 2022 में किन दो देशों ने ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप अपनाया है? तो यह भारत और फ्रांस। कौन सा देश 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये इटली में। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के किन दो अलग अलग क्षेत्रों को मान्यता दी? तो ये है दोनेत्स्क और लुहांस्क। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई अपशिष्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह है दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम में यानी LIC में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के मध्य वेस्टइंडीज में संपन्न ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो ये दक्षिणी अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस, जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाए थे। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यह 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। जनवरी 2022 में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो ये पुर्तगाल में। 6 फरवरी 2022 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये सेनेगल ने जीता। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इसकी थीम क्या थी? सी द चेंज मेकर। इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हरियाणा से है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 31 जनवरी से राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के मध्य संपन्न टेनिस प्रतियोगिता टाटा ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये पुर्तगाल के जोआओ सोउसा, पुर्तगाल से इन्होंने टाटा ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता। टाटा ओपन पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है। किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो यह है नीरज चोपड़ा। किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया? तो ये न्यूजीलैंड के डेरेन मिशेल। हाल ही में किस राज्य में तोरगया महोत्सव 2022 मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये सूरत में बनाया जा रहा है। कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई? तो ये भारत है। भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो आज इतने ही प्रश्न। धन्यवाद।